नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत विषय में प्रथम वर्ष में पुस्तक जिसका नाम है स्वप्न वासवदत्तम। इस पुस्तक के लेखक हैं महाकवि भास और इस पुस्तक का आज हम पढ़ रहे हैं पंचम अंक। यह जो पंचम अंक है विद्यार्थियों, यह इस नाटक का अत्यंत महत्वपूर्ण अंक है, क्योंकि इस नाटक में स्वप्न की एक घटना के आधार पर इस संपूर्ण नाटक का नामकरण हुआ है। आपसे परीक्षा में अनेक बार यह पूछा जाता है कि स्वप्न वासवदत्तम नाटक का नामकरण किस अंक के आधार पर हुआ है, तो आपका जवाब होगा पंचम अंक। पंचम अंक का जब प्रारंभ होता है विद्यार्थियों, तो प्रारंभ होता है और घटना का प्रारंभ इस तरह होता है कि एक दासी आती है और यह सूचना देती है कि जो पद्मावती है उसके सिर में पीड़ा हो गई है, अर्थात उसके सिर में दर्द हो गया है। और जब उसके सिर में पीड़ा हो गई है और यह सूचना मिलती है कि वह समुद्र गृह में विश्राम कर रही है। एक महल है और उस महल का नाम है विद्यार्थियों, क्या नाम है? समुद्र ग्रह। यह महल है और उसके सिर में क्या हो गई है? सिरोपीड़ा, अर्थात उस पद्मावती के सिर में क्या हो गया है? दर्द हो गया है, पीड़ा हो गई है। तो इस राजा उदयन को भी ऐसी सूचना मिलती है और ये जब सूचना मिलती है तो राजा क्या है, उसकी बात को सुन करके थोड़ा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि राजा पहले अपनी एक पत्नी खो चुका है और अब दूसरी पत्नी की जब सिर पीड़ा सुनता है वह राजा, तो बड़ा घबरा जाता है। और इसमें जो घटना होती है कि ये राजा उधर पहुंच जाता है समुद्र गृह में, वहाँ अंधेरा है, तो यह जाकर के उस बिस्तर पे लेट जाता है जो वहाँ पर बिछा हुआ था। उसी समय पद्मावती की सिर पीड़ा की सूचना सुनकर के वासवदत्ता भी वहीं पर आ जाती है। और जो वासवदत्ता वहाँ पर आ जाती है तो क्या होता है कि वासवदत्ता अंधेरे में इस राजा उदयन को पद्मावती समझ करके उसके पास सो जाती है। राजा स्वप्न में बड़बड़ाने लगता है, कुछ कहने लगता है, तो कोई बात पूछता है तो जो वासवदत्ता है वह उसके प्रश्नों का उत्तर देती है। और इस स्वप्न की घटना के आधार पर विद्यार्थियों इस नाटक का नाम क्या पड़ गया? स्वप्न वासवदत्तम। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब देखिए क्या होता है, जब राजा सुनता है तो राजा क्या कहता है, देखिए उसके बारे में सुन करके, शिलाघ्याम अवंती निरपतेह सदृशीम तनूजाम कालक्रमेण पुनरागत दारभारा लावाणके हुत बहेन हृतांग यष्टिम ताम पद्मनीम हिम हताम इव चिंतयामि। देखिए राजा क्या कह रहा है कि शिलाघ्याम अवंती निरपतेह शिलाघ्याम अवंती नृपतेः सदृशीम तनूजाम कालक्रमेण पुनरागत दारभारः लावाणके हुत बहेन हृतांग यष्टिम ताम पद्मनीम हिम हतामेव चिंतयामि। क्योंकि वह पहले अपनी एक पत्नी खो चुका है। लावण गांव में आग लग गई थी, आपने सुना था जो प्रसंग है। और आग लगने से जो वासवदत्ता है और योगेंद्रायण उसमें जल करके भस्म हो गए हैं। क्योंकि वैसे तो ये घटना बनावटी थी, किंतु उस राजा उदयन को नहीं पता है कि ये एक योजना के अंतर्गत किया गया था।
तो देखिए क्या कहता है, श्लाघ्याम, श्लाघ्याम कहते हैं जो प्रशंसा के योग्य थी। अवंती नृपतेः, अवंती का जो राजा था, कौन, वासवदत्ता के पिताजी जो थे महासेन, तो अवंती नृपतेः सदृशीम तनुजाम, जो अवंती का राजा था उसके सदृश, सदृश कहते हैं उसमें जो गुण थे राजा में, वैसे ही गुण जिसमें थे, तनुजाम, ऐसी पुत्री को, किसको, वासवदत्ता को। क्या कहा, श्लाघ्याम, जो प्रशंसनीय थी, और अवंती नृपतेः सदृशीम तनुजाम, जो अवंती के राजा के गुणों के समान गुण वाली थी, ऐसी पुत्री को, अर्थात जो वासवदत्ता थी उसको। काल क्रमेण, काल के अनुसार, समय के अनुसार, पुनरागत दारुभारः, के पुनर् माने पुनः, आगत माने आ गया है, दारुभारः पत्नी का भार, अर्थात कि जो प्रशंसनीय थी और जो अवंती के राजा की पुत्री थी और उसमें गुण भी अवंती के राजा के समान थे, ऐसी जो अवंती के राजा की पुत्री थी वासवदत्ता। और फिर क्या कहता है कि काल क्रमेण, समय के अनुसार से, पुनरागत दारभारः, के पुनः पत्नी का भार आ गया, अर्थात पत्नी का जो उत्तरदायित्व है वह, पति का जो उत्तरदायित्व है वह मुझे पुनः आ गया है। और लावाण के, जो लावाण गांव था उसमें हुतबहेन अग्नि के द्वारा हृतांग यष्टिम, जली हुई अंग वाली को, ताम पद्मिनीम, उस कमलनी को, हेम हताम एव चिंतयामी, कि हिम कहते हैं बर्फ को, हताम एव नष्ट हुई के समान, चिंतयामी सोच रहा हूं। वह क्या सोचता है वह राजा, कि पुनः आगत, भाई समय के अनुसार पुनः पत्नी का भार आ गया है, अर्थात जो पति का उत्तरदायित्व होता है उसका निर्वाह मुझे पुनः करना है। और जो अवंती का राजा है उसकी जो पुत्री थी श्लाघ्याम, जो अत्यंत प्रशंसा की योग्य थी, उसमें अत्यंत अच्छे अच्छे गुण थे। और अवंती नृपतेः तनुजाम, जो अवंती के राजा की पुत्री थी और उस राजा के समान ही जिसमें गुण थे, ऐसी जो पुत्री थी उसको। और कौन सी, लावाण के हुतबहेन, कि लावाणक गांव में, हुतबहेन का तात्पर्य है अग्नि लग जाने के कारण से, क्योंकि आग लग गई थी उस गांव में, हृतांग यष्टिम, उसके जो अंग समाप्त हो गए थे, अर्थात लावाणक गांव में जो जल करके राख हो गई थी, ऐसी उसके अंग कैसे हो गए, जल करके राख हो गए थे, ऐसी उस ताम माने उस को, किसको, जो अवंती के राजा की पुत्री थी, जो प्रशंसनीय थी और अवंती के राजा के समान जो गुणों वाली थी, ऐसी उस अवंती के राजा की पुत्री वासवदत्ता को, जिसके लावाणक गांव में आग लगने से अंगों का समूह जल करके राख हो गया था, ऐसी उस वासवदत्ता को मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ जैसे पद्मिनी, जो कमलनी होती है, हिम हताम एव चिंतयामी, कि जो कमलनी होती है, और हिम कहते हैं पाला पड़ जाने से, बर्फ पड़ जाने से जब कोई कमलनी नष्ट हो जाती है, तो उसी के समान में उसको सोच रहा हूँ। क्योंकि वासवदत्ता को तो उसने नहीं देखा है राजा उदयन ने, लेकिन हम देखते हैं जब ज़्यादा पाला पड़ जाता है, बर्फ पड़ जाती है, तो जो पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से राजा क्या कह रहा है कि पद्मिनी हिम हताम एव, जिस प्रकार से एक कमलनी हिम के द्वारा, बर्फ के द्वारा नष्ट हो जाती है, उसी के समान मैं उस वासवदत्ता को, जो अवंती के राजा की पुत्री थी और अवंती के राजा के समान जिसमें गुण थे, उस वासवदत्ता को, और लावाणक गांव में आग लग जाने के कारण से जिसके अंग जल करके राख हो गए थे, ऐसी उस वासवदत्ता को मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ जैसे
पाला पड़ने से या बर्फ पड़ने के कारण कोई कमलनी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से अग्नि में उसके अंग नष्ट हो गए होंगे और समय के अनुसार फिर मेरे ऊपर दार भार अर्थात पत्नी का भार आ गया है। इस प्रकार से वह जो राजा उदयन है वह सोच रहा है, क्योंकि उसको पुनः वो बात याद आ गई और पत्नी आ गई और फिर उसके सिर में पीड़ा। तो अब देखिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले विशेष लिखते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ विशेष। अब विशेष में देखिए आप जब पहले छंद लिखेंगे तो छंद लिखेंगे तो क्या करेंगे, वर्ण गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। विद्यार्थियों 14 वर्ण का कौन सा छंद होता है हमारे उसमें, क्या कहते हैं? देखिए जो 14 वर्ण का छंद होता है वह होता है हमारे यहाँ बसंत तिल का छंद। तो आप लिखेंगे इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। क्या लिखेंगे, नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप, इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। इसको विद्यार्थियों रेखांकित कर देंगे और इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप। देखिए हिम हतामेव, क्या, हिम हतामेव। इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, हिम हतामेव, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा विद्यार्थियों, उपमा अलंकार। अब देखिए इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें श्रृंगार रस है, क्योंकि उसको अपनी पत्नी की याद आ रही है और पति पत्नी का जो प्रेम होता है उसमें श्रृंगार रस होता है, विप्रलम्ब श्रृंगार है। और अगर हम देखें तो वह अपनी पत्नी को याद कर रहा है तो करुण रस भी हो सकता है। तो आप लिखेंगे इस पद्य में विप्रलम्भ श्रृंगार रस है। और इसके बाद चौथा लिखेंगे विद्यार्थियों, इसको रेखांकित कर देंगे और चौथा लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। वैदर्भी रीति का प्रयोग है। फिर लिखेंगे देखिए आप व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणी। अब इसमें विद्यार्थियों आप लिखेंगे कालक्रमेण। क्या लिखेंगे, कालक्रमेण। आप लिखेंगे कालस्य क्रमेण और आप लिख देंगे षष्ठी तत्पुरुष।
इसके बाद विद्यार्थियों दूसरी जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप लिखेंगे लावाणके। क्या लिखेंगे? लावाणके। इसमें लिखेंगे आप लावाणक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। लावाणक शब्द सप्तमी एक वचन। इसके बाद तीसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे चिंतयामि। आप लिखेंगे चिंत धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। फिर देखिए चतुर्थ जो व्याकरण टिप्पणी है उसमें आप लिखेंगे ह्रतांग यष्टिम। आप लिखेंगे हिरक्त प्लस अंग यष्टिम दीर्घ संधि और सूत्र है विद्यार्थियों अतः सवर्णे दीर्घ। और इसके बाद पांचवी जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप इसमें लिखेंगे हिरत। आप लिखेंगे हिरी धातु प्लस ता प्रत्यय। इसी प्रकार विद्यार्थियों आगे अगर आप लिखेंगे तो ताम में हो जाएगी, अवंती नृपते में हो जाएगी, तनुजाम में हो जाएगी, हुतबहेन में हो जाएगी। सरल सरल सी व्याकरण टिप्पणियां आप लिख लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों फिर क्या होता है, वह जो राजा है, राजा कहता है कि देखो विदूषक से कहता है रूप श्रिया समुदिताम। क्या कहता है? रूप श्रिया समुदिताम गुणतश्च युक्ताम लब्ध्वा प्रिया मम तु मंदेवद्य शोक पूर्वा विगात सरोजोप्य अनुभूत दुख पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। देखिए क्या कहता है वह जो राजा है कि देखिए रूप श्रिया, रूप की जो लक्ष्मी है, क्या कहा? रूप श्रिया अर्थात जो रूप की लक्ष्मी है ऐसी
कि रूप श्रिया समुदिताम, कि जो रूप की लक्ष्मी से जो युक्त है, जो रूप से युक्त है, संपन्न जिसमें गुण हैं, ऐसे क्या कहा, रूप श्रिया समुदिताम, जो रूप सौंदर्य से युक्त है, जिसमें संपूर्ण जो गुण पाए जाते हैं, गुणतश्च युक्ताम, और जो सभी गुणों से युक्त है, ऐसी क्या कहा, रूप श्रिया समुदिताम गुणतश्च युक्ताम, के रूप श्रिया समुदिताम, जिसमें रूप के सभी गुण हैं, जैसा अच्छा सुंदर रूप होता है और उसमें जो जो गुण होने चाहिए वे सब जिसमें हैं, ऐसी गुणतश्च युक्ताम, और जो सभी गुणों से युक्त है, ऐसी को क्या कहा, रूप श्रियाम समुदिताम, जिसमें सौंदर्य के सभी गुण विद्यमान हैं, गुणतश्च युक्ताम, और जो सभी गुणों से युक्त है, ऐसी लब्ध्वा प्रियाम, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, प्रियाम माने प्रिया को, कैसी प्रिया को, जो सभी सौंदर्य के गुणों से युक्त है और जिसमें संपूर्ण गुण हैं, ऐसी उस प्रिया को अर्थात पद्मावती को प्राप्त करके मम एव अध्य शोकः, कि मंद एव मम माने मेरा, मंद एव अध्य शोकः, कि मेरा जो शोक है वह मंद सा पड़ गया था, कम हो गया था। क्या बताया उदयन ने विदूषक को, और विदूषक का क्या नाम है विद्यार्थियों, वसंतक। तो देखिए क्या कहता है कि रूप श्रियाम, जो रूप की लक्ष्मी थी, समुदिताम, रूप श्रिया समुदिताम, जो रूप की लक्ष्मी से, जो रूप के जो गुण होते हैं उनसे जो युक्त थी, गुणतश्च युक्ताम, और जो सभी गुणों से युक्त थी, ऐसी प्रियाम लब्ध्वा, ऐसी अपनी प्रिया को, प्रेमिका को प्राप्त करके, कौन सी प्रेमिका थी, कौन सी प्रिया है उसकी, पद्मावती को प्राप्त करके, मम तु मंदे वद्य शोकः, कि मेरे हृदय में आज शोक कम सा हो गया था, जो वासवदत्ता के जलकर मरने के बाद जो शोक था वह कुछ कम हो गया था। और पूर्वाभिघात सरोजो अपि अनुभूत दुःखः, कि पूर्वाभिघात सरोजो अपि, कि पूर्व में जो अभिघात हुआ है उससे जो मैं पीड़ित हूँ, पूर्व में जो मेरे साथ बुरा हुआ है और उससे जो मैं पीड़ित हूँ, और उससे अनुभूत दुःखः, और उसके द्वारा मैंने जिस दुख को अनुभव किया है, पद्मावतीम अपि, मैं पद्मावती को भी तथैव समर्थयामि, कि तथैव वैसे ही समर्थयामि, समर्थन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। क्या कहता है राजा कि रूप श्रिया समुदिताम, कि रूप श्रिया, कि जो रूप की संपत्ति होती है उसमें उस रूप के जो संपूर्ण गुण हैं ऐसी, और गुणतश्च युक्ताम, और जो सभी गुणों से युक्त है, ऐसी प्रियाम लब्ध्वा, ऐसी उस प्रिया को प्राप्त करके, मम तो मंद एव अद्य शोकः, कि मेरा शोक आज मंद सा हो गया था। पूर्वाभिघात सरोजो अपि, के पूर्व के अभिघात से पीड़ित होकर के अनुभूत दुख, जो मैंने दुख भोगा है या महसूस किया है, पद्मावतीम अपि तथैव समर्थयामि, तो जो पद्मावती है उसको भी मैं वैसे ही सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पद्मावती भी नहीं मर जाए कहीं। क्यों? उसने क्या कहा कि जो अत्यंत सुंदर है, जो सौंदर्य के गुणों से युक्त है और जिसमें अन्य गुण भी हैं, ऐसी उस पद्मावती को प्राप्त करके आज मेरा शोक कुछ कम हो गया था, किंतु मैंने जिस दुख को पहले महसूस किया है और जिस दुख से मैं पीड़ित हूँ, उसके कारण से पद्मावती को भी मैं वैसे ही सोच रहा हूँ। कैसे सोच रहा हूँ? जिस प्रकार से वासवदत्ता अग्नि में जल करके मर गई थी, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं सिर की पीड़ा से ऐसा नहीं हो कि पद्मावती भी। अब देखिए, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए।
देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि रूप संपत्ति से संपन्न और गुणों से संपन्न पत्नी पद्मावती को प्राप्त करके आज मेरा शोक कम हो गया था, किंतु प्रथम वासवदत्ता का जो दुख है उसके अनुभव करने वाला मैं आज पद्मावती को भी मर जाने वाली सी समझ रहा हूँ। अर्थात उसके सिर में जो पीड़ा है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पद्मावती का भी जो समाचार है वह दुखद नहीं हो। अब देखिए विद्यार्थियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आपको पता है 14 वर्ण का कौन सा होता है? बसंत तिल का छंद होता है। आप इसमें लिख देंगे इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। दूसरा देखिए इसमें जो अलंकार है, और अलंकार कौन सा है इसमें विद्यार्थियों? इसमें है स्मरण अलंकार, क्योंकि वह वासवदत्ता को याद कर रहा है और स्मरण कर रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों? इसमें स्मरण अलंकार। विप्रलंब श्रृंगार रस है और वैदर्भी रीति है, ये इसके विशेष हैं विद्यार्थियों। अब देखिए, अब हम इसमें देखेंगे व्याकरण टिप्पणी। देखिए पहला है इसमें लब्ध्वा, आप लिखेंगे लब धातु प्लस त्वा प्रत्यय। फिर देखिए तथैव है, तथा प्लस एव वृद्धि संधि है। क्या है? तथैव, तथा प्लस एव, और आप लिख देंगे वृद्धि संधि। और उसके बाद तीसरा है, देखिए एबाध्य, आप लिखेंगे एव प्लस अध्य, और आप लिख देंगे दीर्घ संधि। और दीर्घ का सूत्र है विद्यार्थियों अकः सवर्णे दीर्घः, और इसका सूत्र है वृद्धि का वृद्धि रादैच। इसके बाद चौथी जो व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों, युक्तांग लिख देंगे। देखिए ये है युक्तांग, आप लिखेंगे युज धातु प्लस त प्रत्यय, और लिख देंगे द्वितीय एकवचन। और फिर देखिए विद्यार्थियों प्रियाम, क्या हो जाएगा इसमें? देखिए समुदिताम में लिख देंगे इसमें लिखेंगे आप सम प्लस उद प्लस त प्लस टा, और उसके बाद छठवां लिख देंगे आप, छठवें में आप लिख देंगे विद्यार्थियों रूप श्रिया। क्या लिख देंगे? याद रखना छठवां रूप श्रिया, और आप लिख देंगे रूपस्य श्रिया, और आप लिख देंगे इसमें षष्ठी
तत्पुरुष। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, हम प्रतिदिन के अनुसार आज इसमें कुछ प्रश्न लिखेंगे और जिनके उत्तर आपको देने हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, स्वप्न वासव दत्त में, स्वप्न वासव दत्तम नाटक में कितने अंक हैं? उदयन के स्वप्न की घटना उदयन के स्वप्न की घटना किस स्थान पर घटी? अवंती के राजा की पुत्री का क्या नाम है? चौथा प्रश्न है विद्यार्थियों, आज पढ़ाए गए श्लोक में उदयन ने प्रिया किसे कहा है? प्रिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वासुदत्ता किस गांव में आग लगने से मरी थी? प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 5 प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।